हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनीता मैथमेटिक्स क्लासेस। माय नेम इज़ अनीता यादव। फ्रेंड्स देखिए, हमने अपने इससे पहले वीडियो में क्लास 11 चैप्टर 1 का सेट्स का टॉपिक पढ़े थे। आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक पढ़ते। देखिए यहाँ पे हमारे पास है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्या होता है? जैसे हमें कोई दिया होता है कि x जो है लाई करता है लेस देन 8 एंड ग्रेटर देन 2। तो यहाँ पे अगर लेस देन है और इक्वल टू का साइन नहीं है, इक्वल टू मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा x लेस देन इक्वल्स टू 8। अगर इक्वल्स टू का साइन नहीं है, दैट मीन्स 8 और 2 क्या है, जो हमारा सॉल्यूशन है। x ये है हमारा, कोई इस पे सॉल्यूशन है, तो ये यहाँ पे हमारा 8 है, ये 2 है, इसके बीच में लाई करता है। तो ये जो हमारा है ये ओपन होगा। हम इसे कुछ इस तरीके से ओपन शो करेंगे। जब हम इसे ग्राफिकली शो करेंगे तो ये ओपन होगा। दैट मीन्स ये क्या है, दोनों। तो इसके जो सॉल्यूशन होंगे बिटवीन 2 to 8 होंगे, और ये क्या होगा, ओपन इंटरवल होगा। ठीक है। अगर इसी तरीके से ये 2 और 8 होता, यहाँ पे ये क्लोज होता हमारे पास, ये ओपन होता, तो हम उसे कैसे बनाते, हम इसे यहाँ पे 2 को ओपन रखते, लेकिन ये क्या हो जाता हमारे पास, क्लोज हो जाता। इसे हम क्लोज कर देते, ये पॉइंट हमारा क्लोज हो जाता। और अगर दोनों क्लोज इंटरवल है, जैसे हमारे पास है x लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, लेस देन इक्वल्स टू 8 है हमारे पास, तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों हमारे पास सर्कल इस तरीके से हो जाएंगे। तो ये क्या है, हमारे पास क्लोज सेट है। क्लोज सेट का, क्लोज इंटरवल का क्या मतलब है, यहाँ पे 2 भी सॉल्यूशन होगा और 8 भी सॉल्यूशन होगा। ये क्या होगा, हमारा इसका आंसर होगा। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट आता है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होता है हमारे पास, वेन डायग्राम, हम सेट्स पढ़ रहे हैं, सेट्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम वेन डायग्राम कहते हैं। वेन डायग्राम में क्या आता है, देखिए हमारे पास इस तरीके से एक ग्राफिकल फिगर होती है। इसको हम यू लेते हैं, यूनियन सेट, मतलब इसमें सब कुछ आता है हमारा। ये क्या हो जाता है, हमारा यूनियन सेट आ जाता है, ये पूरा के पूरा ये। और इसके अंदर देखिए यूनियन सेट हमारे पास क्या होता है, यूनियन सेट का मतलब है कि ये, सॉरी, ये यहाँ पे यूनिवर्सल सेट है, सारा सेट आ जाता है। यूनियन सेट क्या होता है हमारे पास, यूनियन सेट का मतलब है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी जो होगा हमारे पास, दैट मीन्स हेयर ए इक्वल्स टू 2 3 5 है हमारे पास। ठीक है। एंड बी इक्वल्स टू, ये हमारे पास है 5 6 7। ये हमारे पास दो सेट्स हैं। इन दो सेट्स का ए यूनियन बी निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसके सारे एलिमेंट्स लिख देंगे और इसके सारे एलिमेंट्स लिख देंगे। तो 5 हमारे पास दोनों में है, तो हम 1 टाइम लिखेंगे, और ये हो जाएगा 6 और 7। तो ये क्या हो जाएगा हमारा ए यूनियन बी। आपको क्या करना है, दोनों को कंबाइन कर देना है, ये ए यूनियन बी हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है हमारे पास। ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए, ये क्या होता है हमारे पास, कॉम्यूटेटिव लॉ होता है। आप ए यूनियन बी निकालें या बी यूनियन ए निकालें, बात आपका एक ही है। ये इस तरीके से काम करेगा। फिर देखिए ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ये क्या है, एसोसिएटिव लॉ है। इसका मतलब है पहले आप इन दोनों का यूनियन निकालें, फिर जो आंसर आएगा उसके साथ ए का यूनियन निकालें, तो वही आएगा जो आप ए यूनियन बी निकालें उसके साथ सी का यूनियन निकालें। तो ये क्या है, एसोसिएटिव लॉस है। फिर देखिए ए यूनियन फाइव, ये हमारे पास है इक्वल्स टू ए। देखिए इसे समझिए, हमने ए लिया है ये, ठीक है। 5 हमारे पास जो एलिमेंट होता है उसमें कुछ नहीं होता, दोनों का हम यूनियन लेंगे तो क्या आएगा, देखिए इसमें तो कुछ एलिमेंट है ही नहीं, तो इसका एलिमेंट हम ए यूनियन बी जो होगा हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 3 5, और इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो ये तो कुछ नहीं होगा। तो ये क्या आंसर आ गया, देखिए ए ही तो आ गया, ये ए के इक्वल आ गया।
इसी तरीके से ए यूनियन ए निकालेंगे, ए का ए के साथ यूनियन निकालेंगे तो 2 3 5 2 3 5, और दो एलिमेंट्स को हम एक बार लिखते हैं तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए के इक्वल हो जाएगा। फिर देखिए यूनिवर्सल सेट का यूनियन ए के साथ निकालेंगे तो यूनिवर्सल सेट में देखिए ये हमारे पास ए है, और यूनिवर्सल सेट की बात करते हैं हम तो इसका ग्राफिकल यूनिवर्सल सेट का यूनियन निकालेंगे तो देखिए ये ए हमारे पास है, इसका ये सारा एलिमेंट यूनियन निकाल रहे हैं तो ए भी आएगा और यू भी आएगा तो कंप्लीट आ जाएगा ये। तो इसका क्या हो जाएगा हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से ये हो जाएगा यू के इक्वल। तो ये थी देखिए हमारे पास ये क्या है, लॉ ऑफ, ये जो ये ए यूनियन ए है इक्वल्स टू ए, ये आइडम्पोटेंट लॉ है। फिर इसी तरीके से ये जो लॉ है ये है लॉ ऑफ यू। अब देखिए इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसे रिप्रेजेंट हम ग्राफिकली करते हैं ए यूनियन बी। तो ये देखिए ए है हमारा, ये है हमारा बी, ठीक है, ये हमारे पास यू है, ये ए, ये बी है हमारे पास। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, देखिए ये पूरी ए और बी, ए यूनियन बी, और का क्या मतलब है, ये ए भी आना चाहिए, बी भी आना चाहिए, और जो इनका इंटरसेक्शन है वो भी आना चाहिए। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी हो जाएगा हमारे पास। ये इसका ए यूनियन बी का ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है। इसी तरह देखिए ये है हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट, दैट मीन्स इसे ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये ए है हमारे पास, ये बी है, और ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। तो इसके बीच में जो ये कॉमन पार्ट है ये हमारा क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी होगा। और देखिए इसकी प्रॉपर्टीज है हमारे पास, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए होगा हमारे पास। फिर ए इंटरसेक्शन बी का होल इंटरसेक्शन सी से करेंगे तो वो इक्वल आएगा बी इंटरसेक्शन सी का इंटरसेक्शन ए से। फिर देखिए फाई इंटरसेक्शन ए इक्वल्स टू फाई, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, ये हमारे पास फाई होगा। देखिए हम इनका इंटरसेक्शन करेंगे, फिर यूनियन का इंटरसेक्शन करेंगे। देखिए यहाँ पे फाई इंटरसेक्शन है, फाई में कुछ भी नहीं था और ए में हमारे पास कुछ एलिमेंट होंगे, तो उन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, देखिए कॉमन कुछ भी नहीं होगा, इसमें फाई में कुछ नहीं है तो फाई आएगा। फिर ए यूनियन ए यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए जो है हमारे पास ए आएगा, इसका एलिमेंट, ये क्या हो जाता है लॉ ऑफ यू। फिर देखिए ए इंटरसेक्शन ए में कॉमन ए से लेंगे तो ए ही आएगा। फिर देखिए इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा इन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन का। उसी तरीके से आपको सब कुछ वही है, ये कम्यूटेटिव एसोसिएटिव ये सारी प्रॉपर्टीज उसी तरीके से चलती हैं। नया है आपके पास आइडम्पोटेंट लॉ, लॉ ऑफ यू एंड लॉ ऑफ फाई, ये आपके पास नए हैं तीनों, बाकी सब वही है। तो देखिए ये क्या कहता है कि अगर हमने बी यूनियन सी निकाला और उसका इंटरसेक्शन ए के साथ निकाला तो आपके क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। देखिए आपके पास क्या होता था, ए इंटू बी प्लस सी होता था आपके पास, ये होता था ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, यही तो होता था। इसी तरीके से तो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमें वेन डायग्राम के थ्रू ये ड्रॉ करने हैं कि बी यूनियन सी क्या होगा। बी देखिए बी ये है, सी ये है, इसका यूनियन क्या है हमारे पास, बी यूनियन सी जो है इसमें क्या कॉमन आ रहा है, देखिए ये हमारा जो हो जाएगा, ये पार्ट जो है ये क्या हो जाएगा, कंप्लीटली बी यूनियन सी में हो जाएगा। देखिए बी यूनियन सी, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा हमारा बी यूनियन सी हो जाएगा। ये क्या है, बी यूनियन सी। इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, देखिए ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ये ए है ये बी है, तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा हमारा।
ये क्या हो जाएगा हमारा, देखिए बी यूनियन सी ये था हमारे पास पूरा, और इसमें कॉमन क्या है ए, तो ए का पार्ट क्या है, देखिए ये ए का पार्ट है, तो दैट मीन्स ये पूरा क्या होगा हमारा ए का पार्ट होगा, तो कॉमन क्या होगा, ये चीज़ हमारी कॉमन हो जाएगी। इसी तरीके से देखिए ये ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ये क्या है, इसका भी डायग्राम है, दोनों का डायग्राम क्या होगा, सेम यही होगा। फिर देखिए हमारे पास है ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी का पार्ट ये है, और इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, ये इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो देखिए ये थे वेन डायग्राम हमारे पास। इसी तरीके से देखिए एक हमारे पास क्या हो जाएगा, हम निकालना चाहते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी जो है हमारे पास फाई है, तो हमें कैसे निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी फाई का मतलब क्या है, ये ए है, ये हमारे पास बी है, दोनों के बीच में क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये क्या है, किसका डायग्राम है हमारा, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू फाई का डायग्राम। इसी तरीके से देखिए हमारे पास है, हमें फाइंड आउट करना है ए माइनस बी। देखिए ए हमें गिवन है 1 2 3 4, और बी गिवन है हमारे पास 2 3 5। तो आपको क्या करना है, जब a माइनस बी फाइंड आउट करना है, तो देखिए जो एलिमेंट b में है और वो a में है, देखिए 2 और 3 a में है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को छोड़ देंगे और बाकी क्या लिख देंगे, ये हो जाएगा 1 और 4, ये क्या हो जाएगा a माइनस बी। और अगर हमें b माइनस a निकालना है, तो 2 और 3 एलिमेंट, हम इसका एलिमेंट देखेंगे, 2 और 3 थे, इसमें देखेंगे तो यहाँ पे 2 और 3 है, क्या नहीं है, सिर्फ 5 नहीं है, तो b माइनस ए क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देखिए क्या करना है आपको, a माइनस बी फाइंड आउट करने के लिए जो b में कॉमन है a के वो एलिमेंट छोड़ देने हैं, बाकी लिख देने हैं। 2 3 कॉमन था तो हमने इसे छोड़ दिया और 1 और 4 लिख दिए। इसी तरीके से b माइनस ए है, तो 2 3 कॉमन है, 5 नहीं है, तो हम 5 को यहाँ लिख देंगे। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, a इक्वल्स टू 2 3 5, b इक्वल्स टू 4 7 6। तो देखिए a माइनस बी निकालेंगे हम, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो a माइनस बी क्या हो जाएगा, 2 3 5, दैट मीन्स a के ही एलिमेंट लिख देने हैं। b माइनस a कुछ भी कॉमन नहीं है, तो b के एलिमेंट लिख देंगे हम। ठीक है, इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। फिर देखिए आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, देखिए हमारे पास ग्राफिकली से समझते हैं, हमारे पास क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है, इसमें सब कुछ आता है, एक सेट ए है, ठीक है, ये सेट है, मतलब इसमें ए के एलिमेंट होंगे हमारे पास। कॉम्प्लीमेंट्री सेट का मतलब क्या है, ए को रिमूव कर दिया हमने, ए नहीं आएगा उसमें, दैट मीन्स क्या है, बाकी बचा हुआ जो है ये क्या है हमारा, कॉम्प्लीमेंट्री है, दैट मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट्री, से ए डैश से लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, ए डैश। ठीक है, ये डैश जो होता है ये कॉम्प्लीमेंट्री का साइन होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा। तो देखिए अगर हमारे पास कोई यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5, और ए हमारे पास कोई सेट है 1 और 2, तो इसका ए कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, ए के एलिमेंट यू से रिमूव कर देंगे, बाकी जो एलिमेंट बचेगा 3 4 5, ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री, ए का कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। ये कॉम्प्लीमेंट्री सेट है हमारे पास। इसमें देखिए कुछ प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास। कॉम्प्लीमेंट्री लॉ क्या कहलाता है कि ए यूनियन ए डैश, देखिए हमने क्या किया था, ए यूनियन ए डैश, ये क्या था हमारे पास, ये ए था और ये ए डैश था, यही था, इन दोनों का यूनियन निकालेंगे, मतलब दोनों के एलिमेंट लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, पूरा आ जाएगा, और ये पूरा क्या कहलाता है हमारा, यू, तो ये क्या हो जाएगा, ए यूनियन ए डैश इक्वल्स टू यू, और इंटरसेक्शन ए और ए डैश। अब देखिए आपके पास यहाँ पे ये ए है और ये ए डैश है, दोनों में कुछ भी कॉमन है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि हमें कुछ कॉमन लेना है, ए ए कॉम्प्लीमेंट सॉरी,
ए कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों में कुछ कॉमन लेना है, कुछ भी कॉमन नहीं है, दैट मीन्स क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 5 आ जाएगा आपके पास। फिर देखिए डी मॉर्गन्स लॉ, ये इंपॉर्टेंट लॉ हैं आपके जो आपको पता होने चाहिए कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। फिर देखिए फिर है हमारे पास लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। डबल कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट फिर ए इक्वल्स टू ए। देखिए इसे समझते हैं, ये ए है हमारे पास, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इसका भी कॉम्प्लीमेंट ये ए का कॉम्प्लीमेंट निकाला, ये निकला, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, दैट मीन्स ये एलिमेंट यू से रिमूव कर देंगे। ये एलिमेंट यू से रिमूव किए तो क्या आया 1 एंड 2, और 1 एंड 2 किसके इक्वल है, हमारे ए के इक्वल है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए। ठीक है, फिर देखिए लॉ ऑफ एम्प्टी सेट ऑफ और यूनिवर्सल सेट। देखिए ए फाई का कॉम्प्लीमेंट, फाई कुछ भी नहीं होता, उसका कॉम्प्लीमेंट यूनियन, और यूनियन का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा फाई। ये हमारे पास हो जाएंगे। देखिए यहाँ हमारे पास क्या है, ये हमें वेन डायग्राम बनाना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए ए यूनियन बी क्या होता है, ए यूनियन बी का मतलब है ये पूरा, ये पूरा और ये पूरा, ये ए यूनियन बी है। इसके कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, इसको छोड़ देंगे हम, ये रिमूव कर दिया हमने, तो बाकी बचा हुआ क्या हो जाएगा, ये ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन बी, देखिए ये पार्ट ए इंटरसेक्शन बी होता है हमारा, ये बीच वाला पार्ट ए इंटरसेक्शन बी होता है। इसके कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, बाकी बचा हुआ पार्ट। तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा हमारे पास इसका कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या हो जाएगा, ये बीच वाला पार्ट हम रिमूव कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा इसका वेन डायग्राम। देखिए हमारे पास ये है, इसमें हमारे पास क्वेश्चन है, ये क्या है कि यूनियन एंड इंटरसेक्शन प्रॉब्लम में हमारे पास यूनियन और इंटरसेक्शन प्रॉब्लम क्या होती है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी इक्वल होगा कब, जब ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा 5 होगा, मतलब दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। इसी तरीके से ये हमारे पास है नंबर ऑफ ए यूनियन बी, जनरल फॉर्म है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, इन अ ग्रुप ऑफ 400 people 250 can speak Hindi and 200 can speak English. How many people can speak with both English and Hindi and English? तो देखिए यहाँ हमारे पास हमने लिया कि नंबर ऑफ पीपल जो हिंदी बोलते हैं वो NH है, ठीक है, ये हमें गिवन है 250, और नंबर ऑफ इंग्लिश जो है वो हमारे पास गिवन है 200, और नंबर ऑफ ए यूनियन बी जो है वो हमारे पास है 400 पीपल। अब उसने बोला हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब जो दोनों भाषाएं बोलते हैं वो हमें निकालना है। तो देखिए हमारे पास सिंपल फार्मूला है, ए यूनियन बी जो है वो इक्वल है नंबर ऑफ, ये हो जाएगा नंबर ऑफ एच नंबर ऑफ ई, तो ये नंबर ऑफ एच एंड नंबर ऑफ ई हो जाएगा हमारे पास, प्लस नंबर ऑफ ई माइनस नंबर ऑफ ए ई एच इंटरसेक्शन ई। तो देखिए नंबर ऑफ ए एच ये एच लिख देते हैं, एच और ई से रिप्रेजेंट किया था हमने, तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ए यूनियन बी हमारे पास 400 है इक्वल्स टू ये हमारे पास 250 है, प्लस ये है 200 माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई जो है वो क्या हो जाएगा, ये 450 हो जाएगा, और ये 400 इधर आएगा -400 इक्वल्स टू 50, मतलब दोनों भाषाएं बोलने वाले कितने हैं 50 हमारे पास पीपल हैं।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ x एंड y आर टू सेट सच दैट x एंड हैज़ 40 एलिमेंट्स, x यूनियन y हैज़ 60 एलिमेंट एंड x इंटरसेक्शन y हैज़ 10 एलिमेंट्स, हाउ मैनी एलिमेंट टच y हैव। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है कि नंबर ऑफ x ये हमारे पास 40 एलिमेंट्स है और नंबर ऑफ x यूनियन y जो है वो हमारे पास 60 एलिमेंट है एंड नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y जो है वो हमारे पास 10 एलिमेंट है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ y फाइंड आउट करना है। तो देखिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला हमारे पास है नंबर ऑफ x यूनियन y इक्वल्स टू नंबर ऑफ x प्लस नंबर ऑफ y माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y। ठीक है, x यूनियन y पता है हमें 60 है, एन एक्स पता है ये हमारे पास 40 है, प्लस एन वाई हमें फाइंड आउट करना है माइनस ये क्या हो जाएगा 10, ये है एन वाई इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारे पास 60 माइनस ये इधर जाएगा तो ये प्लस का 10 हो जाएगा माइनस 40, तो ये हो जाएगा हमारे पास 30। तो नंबर ऑफ वाई कितने हो गए हमारे पास 30 जो है सेट्स हो गया एलिमेंट्स का, जो कि हमारा आंसर है। देखिए फ्रेंड्स ये था हमारे पास सेट की एक्सरसाइज के जो हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया है। अगर आपको कहीं पे भी किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस पूरे इंट्रोडक्शन से आपकी एक्सरसाइज कवर हो जाएगी। आप करने की कोशिश कीजिए, एग्जाम्पल ज़रूर कीजिएगा, वो मस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, और अगर आप को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।